प्रदूषण के कई प्रकार हैं, ये तो आप सब जानते होंगे। बचपन से ही हवा, जल और ध्वनि प्रदूषण के बारे में हम सभी पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन क्या आप रोशनी से होने वाले प्रदूषण के बारे में जानते हैं? शायद आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे। तो चलिए आपको इस वीडियो में इसी बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि रोशनी से होने वाले प्रदूषण को लाइट प्रदूषण कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो लाइट से प्रदूषण तब होता है जब बनावटी या मानव निर्मित रोशनी का हद से अधिक इस्तेमाल हो, जो कि आज के वक्त में देखने को मिल भी रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाइट पॉल्यूशन ने न सिर्फ इंसानी जिंदगी को बल्कि जानवरों और अति सूक्ष्म जीवों की जिंदगी को भी खतरे में डाल दिया है। लाइट पॉल्यूशन कई तरह के होते हैं, आइए ये भी जान लेते हैं। ग्लेयर, रोशनी की अत्यधिक चमक जिससे आंखें चौधिया जाए और थोड़ी सी लाइट मध्यम होने पर अंधेरे सा दिखने लगे, ये ग्लेयर लाइट पॉल्यूशन का एक प्रकार है। स्काई ग्लो, घनी बस्ती वाले इलाकों में रात के अंधेरे में भी आसमान का चमकना, ये स्काई ग्लो लाइट पॉल्यूशन की श्रेणी में आता है। लाइट ट्रेसपास, उन जगहों पर भी लाइट का पड़ना जहां उसकी जरूरत नहीं है, ये लाइट ट्रेसपास कहलाता है। क्लटर, किसी एक स्थान पर एक साथ कई चमकदार लाइटों का लगाना, इसे क्लटर कहते हैं। तो हमने यहाँ आपको लाइट के 4 कंपोनेंट बताए हैं जो लाइट पॉल्यूशन की श्रेणी में आते हैं। टेक्निकल टर्म्स में कहें तो लाइट पॉल्यूशन औद्योगिक सभ्यता का साइड इफेक्ट है। अगर हम बात करें इसके साइड इफेक्ट के सोर्स की, तो इनमें एक्सटीरियर और इंटीरियर लाइटिंग, एडवर्टाइजिंग, कमर्शियल प्रॉपर्टीज, ऑफिस, फैक्ट्री, स्ट्रीट लाइट और रात भर जगमगाते स्पोर्ट्स स्टेडियम शामिल हैं। ये लाइटें इतनी चमकदार और चमकीली होती हैं कि इंसानों से लेकर जानवरों तक की जिंदगी को खतरे में डाल देती हैं। साल 2016 में जारी वर्ल्ड एटलस ऑफ आर्टिफिशियल नाइट स्काई ब्राइटनेस नाम की एक स्टडी के मुताबिक दुनिया की 80% शहरी आबादी स्काई ग्लो पॉल्यूशन के प्रभाव में है। इसका प्रभाव ये होता है कि लोग नेचुरल रोशनी और आर्टिफिशियल रोशनी में फर्क महसूस ही नहीं कर पाते। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और यूरोप के 99% लोग नेचुरल लाइट और आर्टिफिशियल लाइट में फर्क नहीं समझ पाते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि बल्ब की रोशनी और सूर्य की रोशनी में अंतर कैसा होता है और क्या होता है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये माना जाता है कि लोग 24 घंटे बनावटी रोशनी में रहते हैं, वे अंधेरे में कभी रहते ही नहीं। रोशनी भी मिलती है तो बल्ब और ट्यूब की, ऐसे में नेचुरल लाइट पहचानने में उन्हें दिक्कत आती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में हर वर्ष प्रकाश से 2.1 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जो पारिस्थितिक तंत्र के साथ ही मानव और जीव जंतुओं पर भी बुरा असर डालती है। जीवों पर असर इस तरीके से डालती है कि परिंदे अक्सर बिजली के प्रकाश से विचलित हो जाते हैं, कई बार इमारतों से टकराकर जख्मी भी हो जाते हैं। चांद की रोशनी के अभ्यस्त प्रवासी समुद्री कछुए और झींगुर की लय भी बिगड़ जाती है। अगर बात करते हैं कि ये लाइट प्रदूषण आखिरकार हमारे पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचाता है, तो इस बात की जानकारी गूगल अर्थ पर जारी ग्लोब एट नाइट इंटरैक्टिव लाइट पॉल्यूशन मैप के डाटा में दिया गया है। इसके मुताबिक धरती का अस्तित्व 3 अरब साल का है, जिसमें रोशनी और अंधेरे का एक तालमेल है। ये दोनों मिलकर ही धरती को संभालते रहते हैं। इसमें सूर्य, चंद्रमा और तारों की रोशनी शामिल है। लेकिन अब के वक्त में हुआ ये है कि अब बनावटी लाइट ने रात और अंधेरे का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया है। इससे कुदरती रात और दिन का पैटर्न पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। इससे पर्यावरण का पूरा हिसाब किताब गड़बड़ा गया है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप ऐसे समझ सकते हैं कि अत्यधिक रोशनी के चलते रात को नींद नहीं आती है या फिर देर से आती है। सुबह घरों में कुदरती रोशनी नहीं आ पाती है, जिससे समय से नींद नहीं खुलती है और इसका सबसे बड़ा असर हमारी सेहत पर देखने को मिलता है। अब यहाँ ये भी गौर करने वाली बात है कि ऐसी लाइटें ज्यादातर स्थिति में बिना काम की होती हैं। अगर इतनी चमकदार लाइटें न भी लगाई जाए तो काम चल सकता है। ऐसी लाइटें भारी संसाधन के खर्च के बाद आसमान में विलीन होती रहती हैं। अगर तकनीक का इस्तेमाल कर सिर्फ उतने ही स्थान पर लाइट रोशन की जाए जितने स्थान पर रोशनी की जरूरत है, तो ये प्रदूषण बहुत हद तक कम हो सकता है।
आपकी इस वीडियो पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।